आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, जल की अस्थायी तथा स्थायी कठोरता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अस्थायी कठोरता देखते हैं। ठीक है, अस्थायी कठोरता। ठीक है, यदि जल की कठोरता जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे, ठीक है, अस्थायी कठोरता जैसे हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं, ठीक है, जल में, तो वो जल कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, तो उसको अगर हमें दूर करना है, ठीक है, जैसे हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट है CaSCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये जल में विलेय है। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो ये इसको जब आप गर्म करते हो, ठीक है, यानी कि उबालोगे, ठीक है, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा CaCO3, ठीक, जो कि जल में अविलेय है। साथ में हमें H2O प्राप्त हुआ, ठीक है, जल, यानी कि कठोरता जो थी वो निकल गई। ठीक है, और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं स्थायी कठोरता की। ठीक है, स्थायी कठोरता। ठीक है, यदि जल की कठोरता जल को उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार की कठोरता स्थायी कठोरता कहलाती है। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, ठीक है, आदि जो लवणों के घुलने रहने के कारण होती है। ठीक है, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। ठीक है, अगर हम जल में क्या डाल दें, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, ठीक, अगर जल में आप ये डाल रहे हो सोडियम कार्बोनेट, तो क्या होता है, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर आप क्या कर दो, उबाल दो, गर्म कर दो। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें जल प्राप्त होगा और वो हमारा ना मतलब उसमें जो कठोरता रहेगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, Na2CO3 मिला दो तो स्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर हो जाती हैं। ओके, समझिए। जैसे एक अभिक्रिया लिखता हूँ, जैसे हमारा CaSO4 है, ठीक है, ठीक, और Na2CO3 है, तो मिलता क्या हमें, CaCO3 जो कि अविलेय है, अभी ऊपर बताया, Na2SO4 प्राप्त हुआ, ये विलेय है। ठीक है, ठीक, इसी तरह MgSO4 से भी कर सकते हैं। इसीलिए लोग कठोर जल से कपड़े नहीं धुलते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी साबुन खर्च हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा स्थायी कठोरता है और अस्थायी। आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि अगर जल की कठोरता जल को उबालने से दूर हो जा रही है, अस्थायी है, अगर नहीं दूर हो रही है तो वो स्थायी है। ठीक है, और अगर आपको स्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता को दूर करना है तो आप Na2CO3 मिलाकर जल में गर्म कर दो। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।